नमस्कार साथियों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ये केवल कुछ शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि हमारे देश के चरित्र, आदर्शों और नागरिक जिम्मेदारियों का सार है। जब भी आप किसी शपथ या प्रतिज्ञा की बात करते हैं, तो ये एक गंभीर और भावनात्मक विषय होता है। ठीक अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भाग डी, प्रस्तावना को खंडों में समझना। अब आइए इस प्रस्तावना को टुकड़ों में तोड़कर समझते हैं। हम, भारत के लोग। ये शब्द बताते हैं कि संविधान का स्रोत कोई राजा, रानी या विदेशी ताकत नहीं है। यह हम स्वयं हैं। हम भारत के नागरिक, जिन्होंने मिलकर यह संविधान अपनाया है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत किसी भी अन्य देश के अधीन नहीं है। भारत स्वतंत्र है और अपने फैसले स्वयं लेता है, चाहे वह आंतरिक मामले हों या विदेश नीति। समाजवादी, सोशलिस्ट, इसका मतलब है कि हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां धन और संसाधनों का बंटवारा समान रूप से हो। कोई अमीर और गरीब के बीच असमानता बहुत अधिक न हो। सरकार का दायित्व है कि वह सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य और काम के अवसर प्रदान करे। पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, भारत कोई धर्म विशेष नहीं मानता। हर नागरिक को अपनी धार्मिक आस्था रखने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता है। सरकार किसी धर्म का पक्ष नहीं लेती और न ही किसी से भेदभाव करती है। 5. लोकतंत्रात्मकता ही सर्वोच्च है। हम अपने नेता चुनते हैं वोट देकर। लोकतंत्र में हर नागरिक को बोलने, लिखने और सोचने की स्वतंत्रता होती है। 6. गणराज्य, इसका अर्थ है कि हमारे देश का राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है, न कि यह पद वंशानुगत होता है। भाग 3, नागरिकों के अधिकार और मूल उद्देश्य। इसके बाद प्रस्तावना उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान सुनिश्चित करता है। 1. न्याय, जस्टिस, 3 प्रकार का न्याय सुनिश्चित किया गया है। सामाजिक न्याय, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक न्याय, हर किसी को काम करने का और सम्मान के साथ जीवन जीने का हक। राजनीतिक न्याय, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने और मतदान करने का अधिकार। 2. स्वतंत्र लिबर्टी, हर व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। कोई आपको आपके विचार व्यक्त करने या किसी धर्म का पालन करने से रोक नहीं सकता, जब तक कि वह देश और समाज की सुरक्षा के खिलाफ न हो। समता, इक्वालिटी, हर नागरिक कानून की नजर में बराबर है। कोई भी नागरिक जन्म, जाति, लिंग या संपत्ति के आधार पर उच्च या निम्न नहीं है। बंधुता, बंधुता का अर्थ है कि सभी भारतवासी आपस में भाईचारे की भावना रखें। इससे देश की एकता और अखंडता मजबूत होती है। भाग शॉर्ट, प्रस्तावना का महत्व व्यावहारिक उदाहरणों सहित। अब सोचिए, अगर यह प्रस्तावना नहीं होती, क्या सबको वोट देने का अधिकार होता? क्या आप किसी भी धर्म को मान सकते? क्या आप अपनी बात बेझिझक कह पाते? नहीं है। इसे आप 3 हिस्सों में बांटकर याद रख सकते हैं। 1. हम भारत के लोग, शक्ति का स्रोत। 2. भारत को क्या बनाना है, नागरिकों को क्या देना है। आप एक गीत, कविता या स्लोगन की तरह इसे रोज दोहराएं। परिवार के साथ, बच्चों के साथ, मित्रों के साथ मिलकर इसे पढ़ना और समझना एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। प्रिय साथियों, संविधान की प्रस्तावना केवल पाठ्य पुस्तकों का विषय नहीं है। यह हर भारतीय का पथ प्रदर्शक है। इसे केवल याद मत कीजिए, इसे जी कर दिखाइए। यही एक सच्चे भारतीय नागरिक की पहचान है। आइए मिलकर कहें, हम भारत के लोग। और इस वाक्य को केवल शब्दों में नहीं, अपने कर्मों में